हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में लेव वाइगोस्की के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा सीडीपी का दूसरा टॉपिक है। इससे पहले मैंने जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ा दी है, उसमें आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। यानी कि जीन पियाजे की थ्योरी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लेव वाइगोस्की के बारे में, ठीक है। तो हम लोग क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँ कि इस बोर्ड का आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, मैंने आपको स्क्रीनशॉट इसलिए लिया है कि जब भी आप जब ये थ्योरी को कंप्लीट करूँगी, तो आप जब लिव वाइगोस्की से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे तो एक बार अपने स्क्रीनशॉट लिया हुआ जो पेज है मोबाइल का, तो एक बार उसे देखिएगा कि इसमें जितने सारे मैंने वर्ड लिखवा है, एक बार उस वर्ड को देख लीजिएगा। उसके बाद आप लिव वाइगोस्की से रिलेटेड क्वेश्चन बनाइएगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जब भी कोई क्वेश्चन लिव वाइगोस्की से रिलेटेड होगा तो आपको उसके ऑप्शन में बस इतना ही वर्ड दिखेंगे। ये आपके कीवर्ड हो गए, बस इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई दूसरा ऑप्शन में वर्ड दिख रहा है तो उस 100% में से 90% चांस होगा कि उसका आंसर नहीं होगा, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है। तो अब हम वीडियो शुरू करते हैं और इसके बाद हम लेव वाइगोस्की की थ्योरी को पूरा कंप्लीट एक ही वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, मैं आपको बता दूं कि ये हमारा सीटेट दिसंबर 2024 या 25 यानी जनवरी के फर्स्ट वीक में अगर एग्ज़ाम होता है तो ठीक है, 2025 आएगा, वरना दिसंबर 2024 लास्ट में अगला सीटेट का एग्ज़ाम होगा। आज हमारा टॉपिक है लेव वाइगोस्की और देखिए ये टॉपिक से क्वेश्चन कितने आते हैं, 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो चलिए हम अब क्लास शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि लेव वाइगोस्की कौन थे। थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। तो देखिए, लेव वाइगोस्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। कौन से मनोवैज्ञानिक थे? तो यह एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। देखिए, अगर इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि ये कहाँ के मतलब मनोवैज्ञानिक थे, तो रूसी थे। देखिए, लेव वाइगोस्की, बायो में क्या आता है? बाय। कोई रूस के क्या बोलता है? बाय, ठीक है। तो ऐसा आप याद कर सकते हैं। तो बाय बोला तो ये रूस के कैसे बोला? तो रूस के बोला। तो ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे लेव वाइगोस्की? ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। इनके बारे में बता देते हैं कि देखिए, रूसी मनोवैज्ञानिक जो ये है लेव वाइगोस्की, इन्होंने 17 साल की उम्र में पीएचडी कर लिया था। इसके बाद ये रूस के यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और इनकी डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, 30-34 की उम्र में, जब इन्होंने अपनी एक थ्योरी दिया था, सोशियो कल्चर थ्योरी, जिसको हम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं। तो उस समय इनकी थ्योरी प्रचलित नहीं हुई थी, क्योंकि उस समय अमेरिका और रसिया के बीच कोल्ड वार चल रहा था। लेकिन जब ये इनकी थ्योरी सबके सामने आई तो ये काफ़ी फेमस हो गए इस वजह से, ठीक है। तो हम इनके बारे में अब शुरू करते हैं कि लेव वाइगोस्की कौन थे। लेव वाइगोस्की एक ऋषि मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने कौन सी थ्योरी दी था? तो उन्होंने सोशियो कल्चर थ्योरी, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बोलते हैं, इन्होंने थ्योरी दिया था। देखिए, ये भी एक थ्योरी कैसा है? तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी किसने दिया था? जीन पियाजे ने। लेकिन लेव वाइगोस्की की थ्योरी भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, लेकिन लेव वाइगोस्की और जीन पियाजे की थ्योरी में बहुत अंतर है, ठीक है। तो यहाँ हम जानेंगे रूसी मनोवैज्ञानिक ने कौन सी थ्योरी? सोशियो कल्चर थ्योरी, जिसको हम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं, ठीक। देखिए, इन्होंने बताया कि एक बालक कैसे सीखता है? इन्होंने बताया कि एक बालक समाज से, संस्कृति से सीखता है, ठीक है। और किससे सीखता है? लैंग्वेज से। जब भी लेव वाइगोस्की से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको हमेशा या तो समाज रहेगा ऑप्शन में, या संस्कृति रहेगी, या भाषा रहेगी, या फिर इधर का मैं टॉपिक जब पढ़ाऊँगी तो वो रहेगा, ठीक है। तो लेव वाइगोस्की ने कहा, क्या क्या बोला कि बच्चे क्या करते हैं? पहले समाज संस्कृति से वो इंटरेक्ट करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, उसके बाद वो सीखते हैं, ठीक है। तब उनका डेवलपमेंट होता है। लेव वाइगोस्की ने जोड़ दिया कि बच्चे पहले लर्निंग करते हैं। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे पहले लर्निंग करते हैं, उसके बाद उनका क्या होता है? डेवलपमेंट, ठीक है। बच्चे पहले अधिगम करते हैं, तभी उनका विकास होता है। लेकिन जीन पियाजे ने क्या बताया था? मैंने पढ़ाया था कि जीन पियाजे बोलते हैं कि नहीं, बच्चे उम्र के साथ साथ विकास करते हैं और उसके बाद वो सीखते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी जो दिया था, ये सोशियो कल्चर थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, तो इसमें इन्होंने क्या बताया कि नहीं, बच्चे पहले समाज संस्कृति से इंटरेक्ट करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, और उसके दौरान वो क्या होते हैं? सीखते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा एग्जाम में आता है कि लेव वाइगोस्की ने पहले लर्निंग को इम्पोर्टेंट माना, उसके बाद डेवलपमेंट को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है आपके, मैंने इम्पोर्टेंट लगा दी। देखिए, मैं लेव वाइगोस्की की थ्योरी को एक ट्रिक से बताती हूँ कि जब भी आएगा SLC,
अगर आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा है तो टीसी पढ़ा है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो मैं आपको बता दूं कि एसएलसी से याद कर सकते हैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है, मैंने इनका ये ट्रिक बताया था। एस से क्या हो जाएगा सोशल, और ये सोसाइटी, एल से हो जाएगा आपका ये लैंग्वेज, और सी से हो जाएगा कल्चर, ठीक है। इन्होंने सोसाइटी, लैंग्वेज और कल्चर को बहुत इंपॉर्टेंट माना है। किसने माना है? तो लेव बैगोस्की ने माना है, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि एक बालक कैसे सीखता है। एक बालक अपने समाज, सोसाइटी और लैंग्वेज से सीखता है, ठीक है। देखिए, जब भी कोई बालक, मान लेते हैं कोई एक बच्चा जन्म लेता है हिंदू परिवार में, ठीक है, और कुछ वजह से वह अपने परिवार से खो जाता है, तो इसके बाद उस बच्चे को एडॉप्ट करता है, या तो मुस्लिम परिवार करा, या फिर आपका क्या बोलते हैं उसको, क्रिश्चियन परिवार ने करा, ठीक है। तो बच्चों में क्या ये पहले से है, जन्मजात तो होती नहीं है कि हम हिंदू परिवार में जन्म लिए थे तो हम इसी के सारे संस्कृति सीखेंगे, इसी के लैंग्वेज सीखेंगे, नहीं। वो बच्चा जिस समाज में चला गया, अब वो मान लेते हैं वो मुस्लिम समाज में चला गया, तो वो मुस्लिम समाज में गया तो मुस्लिम समाज के जो लैंग्वेज होते हैं, उनका कल्चर होता है, उनकी जो भाषा होती है, वो बच्चा शुरू से अब एडेप्ट करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो क्या करता है, मुस्लिम समाज में रहना शुरू कर दिया, फिर मुस्लिम समाज की संस्कृति को एक्सेप्ट किया, फिर मुस्लिम समाज में जो भाषा बोली जाती है उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो इसमें लेव बैगोस्की ने बताया है कि बच्चे जिस समाज और संस्कृति में रहेंगे वहाँ से वो कुछ सीखते हैं, ठीक है। वहाँ से सीखने के बाद उनको जो अनुभव होता है, उस अनुभव से अपने दिमाग में उनके उसी के प्रति थॉट बनता है, ठीक है। और थॉट बनने के बाद उनका उसी एरिया में डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। तो लेव बैगोस्की ने सोसाइटी, कल्चर पर जोर दिया। अब हम समझेंगे कि लैंग्वेज क्या है, ठीक है। देखिए, जैसे कि मान लेते हैं हिंदू परिवार में भी कोई प्रणाम करता है तो ऐसे नमस्ते बोलता है, ठीक है, किसी को आदर सूचक। वहीं अगर मुस्लिम परिवार की बात करें तो वो ऐसे करके आदाब बोलता है। तो बच्चे ने देखा कि हमारी संस्कृति, जो अडॉप्ट किया हुआ बच्चा है, उसकी सोसाइटी क्या हो गई, मुस्लिम समाज। इसके बाद उन्होंने कौन सी संस्कृति कर ली, तो मुस्लिम में जितने त्यौहार आते हैं उसने उस संस्कृति को अडॉप्ट कर लिया। लेकिन भाषा क्या बोला उन्होंने, नमस्ते ना करके क्या बोला, वालेकुम। तो इन्होंने भाषा भी अडॉप्ट किया। तो ये कहाँ की भाषा है, ये तीनों उस समाज, संस्कृति की भाषा है जो बच्चे ने सीखा है। इसके बाद आप दूसरा एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मान लेते हैं आप इंडिया में रहते हैं और इंडिया में आपको हिंदी बोलने आता है, और डायरेक्ट आपको अचानक से इंग्लैंड भेज दिया जाता है, और आप इंडिया में सिर्फ पानी का मतलब इंग्लिश वर्ड नहीं जानते, सिर्फ पानी जानते हैं, और आप डायरेक्ट कहाँ चले गए, इंग्लैंड में, और वहाँ आपसे पूछा कि आपको वाटर चाहिए, मतलब वाटर के बारे में पूछा, तो आपको नहीं मालूम है कि पानी को क्या बोलते हैं, वाटर बोलते हैं। तो यहाँ भी अब भाषा, देखिए भाषा क्या करता है, भाषा समाज और संस्कृति को आदान प्रदान, मतलब भाषा समाज और संस्कृति के बीच एक मीडियम का काम करता है, एक मीडिएटर का काम करता है, कम्युनिकेशन कराता है। अगर बच्चे को उस समाज और संस्कृति में रहना है तो वहाँ की भाषा सीखना पड़ेगा। अगर वो भाषा नहीं सीख पा रहा है तो उसकी क्या हो जाएगा, सीखने की क्षमता कम स्लो हो जाएगी, और अगर सीखने की क्षमता स्लो हो गई तो उसका डेवलपमेंट भी क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो ये भाषा क्या काम करता है, भाषा समाज और संस्कृति के बीच मीडिएटर का काम करता है। भाषा समाज और संस्कृति के बीच मीडिएटर का, यदि आपको समाज और इस संस्कृति की भाषा पता है तो आपका लर्निंग बहुत जल्दी होगा, और जब लर्निंग फास्ट हो जाएगा तो आपका डेवलपमेंट भी फास्ट होगा डेवलपमेंट, ठीक है। और डेवलपमेंट फास्ट होगा तो आपकी ब्रेन की थिंकिंग फास्ट होगी, और अगर थिंकिंग फास्ट हुई तो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। तो लैंग्वेज क्या करता है, लैंग्वेज एक मीडिएटर का काम करता है, किससे, समाज और संस्कृति से। देखिए हम समाज और संस्कृति जो है, ये समाज और संस्कृति ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा निर्मित नहीं होती। ये समाज, जो हमारा ज्ञान है, किसी एक व्यक्ति के द्वारा निर्मित नहीं होता। ये ज्ञान कहाँ निर्मित होता है, तो ज्ञान समाज में और संस्कृति में निर्मित होता है, और समाज और संस्कृति में जितने लोग हैं उन सब में बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो आप जिस समाज और संस्कृति में रहेंगे वहाँ की समाज में, वहाँ की जैसा समाज की भाषा होगी, रहन सहन होगा। जैसे कि आप मान लेते हैं कहीं रेंट लेते हैं, किसी आप गांव से शहर में आए और शहर में किसी एरिया में आप रेंट लेते हैं, लेकिन आप कुछ दिन बाद देखते हैं कि शहर में इस एरिया में चोरी ज़्यादा हो रहा है, गाली गलौज ज़्यादा कर रहा है, लोग ज़्यादा लड़ रहे हैं, बहुत तरह की टेंशन है, मतलब तो आप तुरंत आप रेंट को खाली करते हैं और एक अच्छे एरिया में जाने की कोशिश करते हैं ताकि इसका प्रभाव हमारे बच्चों पर ना पड़े।
तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि हम जिस समाज में रहेंगे वहाँ के वातावरण वैसा हो जाएगा, और हम उस वातावरण में गए तो हम वही चीज़ सीखेंगे। तो आपने वहाँ से समाज चेंज कर लिया। संस्कृति भी आप अपने अनुसार अडॉप्ट करते हैं। इसके बाद लैंग्वेज क्या करता है, लैंग्वेज इन दोनों के बीच मीडिएटर का काम करता है। अब हम समझते हैं कि लेव वाइगोस्की ने 3 लैंग्वेज के बारे में बात किया था। कौन सा? सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच। ठीक है, हमेशा आपका ये प्राइवेट स्पीच क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो मैंने लगाया एसएलसी, ये भी आप याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ऑप्शन में कहीं भी दिख गया सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, तो हमेशा याद रखिएगा कि इसके बारे में किसने कहा है, लेव वाइगोस्की ने कहा है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि लैंग्वेज को लेव वाइगोस्की ने क्या बोला है। तो लैंग्वेज को लेव वाइगोस्की ने तीन बारे में बताया, तीन। एक सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच। देखिए सोशल स्पीच क्या होता है, सोशल स्पीच होता है, इसका हिंदी हो जाएगा सामाजिक वार्ता। हम सामाजिक वार्तालाप कैसे करते हैं, देखिए हमारा स्कूल क्या है, एक समाज में आता है। हमारा परिवार कहाँ आता है, वो भी समाज में आता है। जैसे ही हम स्कूल में जाते हैं तो वहाँ हम विभिन्न प्रकार के संस्कृति से, समाज से वहाँ के बच्चे आते हैं, हम उनसे जुड़ते हैं और वो चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, उनका वार्तालाप कैसे होता है, मान लेते हैं आपका दोस्त, आप किसी एग्ज़ाम में मतलब किसी क्वेश्चन में फंस गए, तो आप अपने दोस्त से क्या बोलते हैं, अरे हे बताओ तो तनी कैसे बनी, तुरंत आप बोल देते हैं, और आपका दोस्त तुरंत आपका क्या करता है, हेल्प कर देता है। तो आपने क्या किया, एक सामाजिक वार्तालाप किया। किससे किया, तो अपने दोस्त से किया। इसके बाद वहाँ टीचर से वार्तालाप करते हैं। इसके बाद जब आप घर आते हैं तो हमारे आस-पास के लोग, हमारे परिवार के लोग, इन सब से वार्तालाप करते हैं, यानी समाज से एक दूसरे से सीखते हैं, तो वो एक सामाजिक वार्तालाप हो गया। इसके बाद आ गया आपका व्यक्तिगत वार्तालाप, यानी कि प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच क्या होता है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। ये प्राइवेट स्पीच या इनर स्पीच, देखिए प्राइवेट स्पीच हुआ कि कोई व्यक्ति अपने काम को सेल्फ रेगुलेट करता है, मतलब अपना काम करता है और काम करते करते अपने मन में बड़बड़ाता है, तो वो क्या होता है, व्यक्तिगत वार्तालाप। जैसे कि आप छोटे बच्चों को देखेंगे कि छोटे बच्चे को एक मान लेते पजल है, ठीक है, एक 6 3 2 दिया है या फिर 1 दिया है, यहाँ पर 2 ऐसे ऐसे करके मान लीजिए कोई वर्ड दिया। अगर बच्चा ने गलती से कोई वर्ड किसी दूसरे वर्ड के पास लगाता है गेम खेलते वक्त पजल, तो अपने मन में बोलता है नहीं नहीं ऐसे नहीं सेट होगा, इसको हम दूसरे तरीक़ा से करेंगे। यानी कि हम काम करते रहते हैं और अपने में बोलते रहते हैं कि ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो ये कौन सा स्पीच होता है, प्राइवेट स्पीच होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया प्राइवेट स्पीच क्या होता है। जैसे कि मान लेते हैं एक क्वेश्चन आया था सीडीपी में कि एक लड़की अपने कपड़े को फोल्ड करते वक्त अपने में बात कर रही है कि नहीं इसके बाद ये कपड़ा रखेंगे, इसके बाद ये कपड़ा रखेंगे, इस कपड़े को साइड रखेंगे, ये मम्मी का कपड़ा है, ये मेरा कपड़ा है। तो वो काम करते वक्त मुंह से आवाज़ें निकाल रही, तो वो कौन से स्पीच में आएगा, वो प्राइवेट स्पीच में आएगा। ठीक है, क्योंकि वो खुद से बात कर रही है, व्यक्तिगत वार्ता बोलते हैं। अब देखिए साइलेंट इनर स्पीच, मौन वार्ता किसे कहते हैं, ये हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं, हम लोग की उम्र के बच्चे। देखिए कैसे, मान लेते हैं आप 2 दोस्त हैं और आपके बीच एक तीसरा दोस्त आता है और आपका जो दोस्त है उस दोस्त से बहुत जल्दी बात करता है, तो आप मन में क्या बोलते हैं, एक बार चल जाने दो तब तुमको बताते हैं कैसे उससे बात कर रहे हो। यानी कि अपने मन में, मन ही मन, मतलब उसके बारे में आप सोचते हैं, उसके बारे में कहते हैं, यानी कि मन की बातें। जैसे कि आपका दोस्त घर पर आता है और आपकी मम्मी से बहुत सारी बात करता है कि हम अपने घर पैसे से करते हैं, आपकी मम्मी उसकी बड़ाई करती है, तब मन में क्या बोलते हैं, साला ये तो आ गया है और ऊपर से मेरी ही मम्मी के सामने क्या बोलता है, बड़ाई कर रहा है अपना। ये क्या होती है, मन की भावना होती है जिसे आप मन ही मन व्यक्त करते हैं। तो वो कौन सी वार्ता होती है, वो होती है साइलेंट इनर स्पीच, जिसको हम क्या बोलते हैं, मौन वार्ता। तो मैंने आपको इतना बता दिया कि लेव वाइगोस्की एक ऋषि मनोवैज्ञानिक थे। इनकी मृत्यु 30-34 साल की उम्र में हो गई थी। ठीक है, इन्होंने कौन सी थ्योरी दिया था, सोशियो कल्चर थ्योरी दिया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। देखिए इनके थ्योरी में ही लगा हुआ है सामाजिक, सांस्कृतिक, और एक और जोड़ दिया था लैंग्वेज, जिसको हम एसएलसी बोलते हैं। यहाँ से आप याद कर सकते हैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट से आप याद कर सकते हैं। यानी कि एस से हो गया सोसाइटी, एल से हो गया लैंग्वेज और सी से हो गया कल्चर। ठीक है, इसके बाद लेव वाइगोस्की ने क्या कहा कि बच्चे समाज से इंटरेक्ट करते हैं, ये समाज से सीखते हैं, सीखते जाते हैं, तो उनको लर्निंग होती है और सीखते सीखते उनका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। यानी कि पहले लर्निंग आएगा, उसके बाद डेवलपमेंट आएगा। ये किसने बताया, तो ये इन्होंने लेव वाइगोस्की ने बताया। इन्होंने समाज, संस्कृति और भाषा को इम्पोर्टेंट बताया है। देखिए भाषा को 3 भागों में बांटा गया, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच। सोशल स्पीच हम फ्रेंड सर्किल में, परिवार सर्किल में, नाइबरहुड यानी कि जितने हैं इन सब में जो बात करते हैं उसे हम सोशल
स्पीच कहते हैं। इसके बाद इनर स्पीच, ये प्राइवेट स्पीच को ही इनर स्पीच बोलते हैं। प्राइवेट स्पीच वो है जब हम किसी अपने काम को करते ही मन में बड़बड़ाते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, अपने काम को सेल्फ रेगुलेट करते हैं, तो वो क्या होता है प्राइवेट स्पीच। इनर स्पीच होता है कि मन ही मन, मतलब कि कुछ सोचना, कुछ कहना, किसी के बारे में बोलना मन में, तो वो क्या होता है, वो मौन व्रता यानी कि साइलेंट इनर स्पीच होता है। इतना समझ में आ गया है? ठीक है, अब हम इस साइड आते हैं। देखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़े कंसेप्ट जो वाइगोत्स्की ने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। हम पढ़ेंगे, ये 4 कंसेप्ट है जो बार बार आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन तीनों से पूछता है। किससे? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेडपीडी, एस्केप फोल्डिंग जिसको हिंदी में पहाड़ या ढांचा बोलते हैं, एमकेओ है, एमआईओ इसको बोलते हैं। ये नया वर्ड लगा होगा, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में क्या देता है, एमआईओ, यानी कि मोर इंटेलिजेंस ऑर्डर या मोर नॉलेजेबल ऑर्डर, ठीक है। इन सब को हम समझेंगे। देखिए, यहाँ पर हम बता दें कि अभी तक आपने जो भी चीज़ सीखा है, अगर उसको अपने अंदर समाहित किया है कि हाँ मैंने ये सीख लिया है, अपने अंदर लाया, तो वो क्या होता है, वो इंटरलाइजेशन होता है, अपने अंदर करना। देखिए, इंटरलाइजेशन यानी कि आप ये हर वक्त सीखते रहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आप स्कूल में गए, नया स्कूल है, वहाँ के बारे में आपने जाना, तो वहाँ पर बताया कि इस डिसिप्लिन में रहना चाहिए, ये रूल फॉलो करना चाहिए। आप उस चीज़ को तुरंत अपने अंदर डालिए, तो आपने क्या किया, इंटरलाइजेशन किया। यानी कि जो भी चीज़ आपको नया दिख रहा है, आपकी ज़रूरत की चीज़ है, उसको तुरंत आपने सीखा, अपने अंदर डाला, तो वो क्या होता है, वो इंटरलाइजेशन हुआ। और मैंने इस साइड की जो चीज़ें आप पढ़ाई अभी, वो उसको अपने अंदर डाला आपने, हाँ मैंने सीखा, तो वो आपने क्या किया, आपने इंटरलाइजेशन किया, ठीक है। अब ये हो गया, समझ में आपको आया? ये भी इंटरलाइजेशन हमेशा क्वेश्चन अगर आता है तो ये वर्ड भी आप याद रखिए कि ये भी लेव वाइगोत्स्की ने दिया है, ठीक है। उसके बाद आता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी, एस्केप फोल्डिंग और एमक्यू। हम इन तीनों को एक साथ ही सीखेंगे कि ये क्या है। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि एस्केप फोल्डिंग क्या होता है, जिसको हम पहाड़ या ढांचा बोलते हैं, ठीक। देखिए, एस्केप फोल्डिंग, एस्केप, देखिए यहाँ समझते हैं पहले जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेडपीडी। ये क्या होता है, वास्तविक विकास। मान लेते हैं कोई बच्चा है, उसके बारे में बता रहे हैं, उसके वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच के क्षेत्र को, वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, जेडपीडी बोलते हैं। ये क्या है, ये जेडपीडी है, ठीक है। जेडपीडी का क्या होता है, वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच के क्षेत्र को हम जेडपीडी बोलते हैं। समीपस्थ यानी कि निकट विकास का क्षेत्र, ठीक। अब हम समझेंगे कि एस्केप फोल्डिंग क्या होता है और ये एमकेओ और एमआईओ क्या होता है। देखिए, एक छोटा सा बच्चा है जो माँ बन के चलता है, ठीक। माँ बन के चल रहा है, तो वो उसका वास्तविक विकास है कि वो माँ बन कर चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर है वो बच्चा, ठीक, माँ बन के चल रहा है। लेकिन एक बच्चा है कि ये बच्चा, इसके पेरेंट्स को उम्मीद है कि मेरा बच्चा दौड़ेगा भी, यानी कि इसका संभावित विकास क्या होगा, दौड़ने की स्थिति में भी होगा, ठीक। वास्तविक विकास है कि वो रेंग कर चलता है, माँ बन के चलता है, लेकिन इसका संभावित विकास क्या है कि दौड़ के चलेगा। अब कोई बच्चा माँ बन कर चलता है और वो कैसे दौड़ेगा, रनिंग करेगा, तो उसके बीच का जो एरिया है उसको हम जेडपीटी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये इतना समझ में आया। अब हम समझते हैं स्केप फोल्डिंग या पहाड़ या ढांचा जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है। ये एक प्रकार का टेम्पोररी हेल्प होता है, गाइडेंस होता है, गाइडलाइन होता है, या फिर सपोर्ट होता है, ठीक। देखिए, स्कैप फोल्डिंग होता है कि जो बड़े होते हैं, अपने से बड़े, वो किसी को गाइडेंस देते हैं, सपोर्ट देते हैं, तो वो क्या होता है, स्कैप फोल्डिंग में आता है। जैसे कि मान लेते हैं ये बच्चा है और इसके परिवार वाले ने, मम्मी पापा ने अब इसको उंगली पकड़ कर ऐसे चलना सिखा रहे हैं, उसको ऐसे चलना सिखा रहे हैं। यानी कि वो क्या कर रहे हैं, एक तरह के सपोर्ट दे रहे हैं, बच्चे को गाइडलाइन दे रहे हैं कि वो क्या करे, कम से कम उठ के मतलब माँ बन के चलने से अच्छा कि वो उठ जाए, ठीक है, उसको उठने के लिए करवा रहे हैं। तो ये बच्चा यहाँ की स्थिति में आता है, तो ये थोड़ा सा उठ के चलने लगता है, ऐसे मम्मी पापा का उंगली पकड़ कर, ठीक है। तो मम्मी पापा का जो उंगली पकड़ रहा है, तो मम्मी पापा ने अपनी उंगली दी है, तो वो क्या कर रही है, तो वह एक तरफ से हेल्प कर रहे हैं, बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं, चलने में सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा क्या करने लगा, ऐसे चलने लगा, तो दोनों हाथ पकड़ के, एक साइड मम्मी का एक साइड पापा का, ऐसे हाथ पकड़ के चलना शुरू किया माँ बनने के। तो बच्चा जब वास्तविक विकास में था तो माँ बन के चलता था, ठीक है। संभावित विकास है कि हाँ ये बच्चा दौड़ेगा ज़रूर। अब ये माँ बन के चलने और दौड़ने के बीच के एरिया को जेडपीडी बोलते हैं। और इसमें जो हेल्प किया है, कौन हेल्प किया, ये
मम्मी पापा ने तो ये स्कैफोल्डिंग दी है, यानी कि पाड़ या ढांचा, ये पाड़ या ढांचा दिए, ठीक। अब यहाँ पर कह रहा है कि एम के ओ मोर नॉलेजेबल ऑदर या एम आई ओ मोर इंटेलिजेंस ऑदर, तो ये कौन हो सकते हैं? तो ये देखिए यहाँ पर ये आपके पेरेंट हो सकते हैं हेल्प करने वाले, या आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या स्कूल हो सकता है। स्कूल में कौन हो सकता है? टीचर, जो बच्चे को क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, ठीक है। यहाँ नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा सा मैं अच्छा से एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए हम इन तीनों को समझेंगे। जब बच्चे का वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं जेडपीटी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? समीपस्थ, निकट या विकास का क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। यानी कि वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच के क्षेत्र को ये बोलते हैं। अब देखिए बच्चा वास्तविक विकास में चलना माँ बन के चल रहा है, और संभावित विकास पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा दौड़ना शुरू करेगा, तो बच्चे को दौड़ना शुरू कराने के लिए हम बच्चे को पहले चलना सिखाएंगे। तो चलने सिखाने के लिए हम बच्चे को क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे। तो सपोर्ट और गाइड करने वाले को हम क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग, यानी स्कैफोल्डिंग वयस्कों द्वारा दी जाने वाली एक सपोर्ट या गाइडलाइंस होती है, ठीक है। अब ये गाइडलाइंस आपको कौन दे सकता है? तो ये गाइडलाइंस आपको कौन देगा? MKO मोर नॉलेजेबल ऑदर, ये आपके पेरेंट दे सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके फ्रेंड हो गए, या फिर आपके टीचर हो गए। जैसे कि टीचर, अब आप स्कूल में समझेंगे कि स्कूल में आपको कैसे इसका नॉलेज मिलता है। जैसे कि कोई बच्चा को जोड़ घटाव नहीं आ रहा है, ठीक है, तो बोलता है हमको नहीं आया, टीचर आपको सिखा रहा है, बच्चा 0 है और टीचर उसको सिखा रहा है, तो क्या बोलता है? 1 और 1 कितने होते हैं? 2। तो बच्चा कहे, टीचर क्या बोलते हैं? आप पहले 1 उंगली निकालो, तो बच्चा 1 निकालता है, फिर बोलते हैं कापी साथ में 1 निकालो, 1 निकालता है, दोनों को बताओ कितने हुआ? तो 1 और 1 2। यानी कि टीचर द्वारा गाइडलाइन दिया जा रहा है, और टीचर क्या है? मोर नॉलेजेबल ऑदर, यानी कि बच्चे से ज़्यादा दिमाग का है, इसको ज़्यादा ज्ञान है। तो इस तरह से टीचर ने हेल्प किया। अब आते हैं आपके फ्रेंड सर्किल में बात करते हैं। तो जैसे कि आप मान लेते हैं एग्ज़ाम में बैठे हैं, कोई क्वेश्चन आपको याद है और लेकिन ध्यान पर नहीं आ रहा, तो आप क्या अपने दोस्त से बोलते हैं? ए इतनी मुनी बताओ ना कैसे बनेगा, तो और थोड़ा सा आपको हिंट देता, आप तुरंत उस आंसर को क्या करते हैं? पकड़ लेते हैं। तो इसने क्या किया? इसने भी आपको थोड़ा सा गाइडलाइंस दिया, सपोर्ट दिया, तुरंत आपने उस आंसर को याद कर लिया। तो एक तरह से आपके पेरेंट्स क्या हो गए? एक तरह से आपका फ्रेंड क्या हो गया? ये भी आपको मोर नॉलेजेबल ऑदर है, और ये इसने आपको क्या किया? हेल्प दिया, टेम्प्रोरी हेल्प दिया। इसके बाद ये क्या है? पेरेंट्स की बात करते हैं तो हम घर में देखते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई छोटा बच्चा, जैसे कि जो बड़ा, मान लेते हैं मैं हूँ, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमको सारी चीज़ की नॉलेज है। हो सकता है हमसे जो बड़े हैं वो हमको बताएं, तो वो हमको सपोर्ट दें किसी चीज़ का। और ये भी ज़रूरी नहीं कि जो हमसे छोटा है वो भी हमको नहीं बता सकता, जो छोटा है उसको भी ज्ञान है तो वो भी हमको हेल्प दिया। तो जो मोर नॉलेजेबल जो ऑदर है, पर्सन है, वो उसका एज डिपेंड नहीं करता है कि ये ज़्यादा एज के होंगे तभी हमें बताएंगे। अपने से कम एज वाले लोग भी ये बता सकते हैं, बस उसको बुद्धि यानी ज्ञान ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? देखिए वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? ZPD बोलते हैं। और जो बच्चा वास्तविक विकास रेंग के चलता है और दौड़ने के बीच की अवस्था में बच्चा उठ के चलना सीखना शुरू किया, और उठने में किसने सपोर्ट किया? इसके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, और पेरेंट्स ने सपोर्ट किया तो स्कैफोल्डिंग दिया, एक प्रकार के गाइडेंस दिया। और ये गाइडलाइंस देने वाले लोग कौन हैं? कौन हो सकते हैं? तो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं। मैंने ये बता दिया। तो देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एक बार फिर से इसको भी करते हैं। देखिए ले बैगोस्की ने क्या बोला कि ले बैगोस्की ने एज को इम्पॉर्टेंट नहीं दिया है कि बच्चा जब एज में जाएगा तभी सीखेगा। उन्होंने बताया है, ले बैगोस्की का कहना है कि बच्चा जो चीज़ जैसे कि इस अवस्था में वो कर रहा है, तो बच्चा इस अवस्था में और कोई थोड़ा सा ऊपर है तो एज पर डिपेंड नहीं करता है कि बच्चा कितना सीखा होगा। हो सकता है उसको थोड़ा सा और सपोर्ट देंगे तो वो उतना चीज़ें जानता होगा, ठीक है। इनका ले बैगोस्की का कहना है। तो इतना आप लोग सब समझ गए। देखिए इतना आप फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पूछता है। उस पर आप ध्यान दीजिएगा कि ये कीवर्ड आपके ऑप्शन में होने चाहिए ले बैगोस्की के। देखिए
हमेशा पूछेगा कि लेव वाइगोत्स्की ने कौन सी थ्योरी दी थी, तो हमेशा याद रखिएगा लेव वाइगोत्स्की ने सोशियो कल्चर थ्योरी दी थी, जिसको हम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने किन चीज़ों को इंपॉर्टेंट माना है, तो सोसाइटी को माना है, कल्चर को माना है और लैंग्वेज को माना है। हम लैंग्वेज में आते हैं तो प्राइवेट स्पीच या इनर स्पीच ये बार बार बात करता है, जो अपने कोई भी सेल्फ रेगुलेट करता है, कोई भी अपने काम को करता है तो काम करते करते जो बोलता है उसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ आते हैं तो ये भी 3 मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आप समझ गए होंगे। तो ये हो गया, ठीक है। तो लेव वाइगोत्स्की का हमने पूरे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। 2-3 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अगला वीडियो में मैं क्या करूँगी कि 10 या 12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, मैं वो क्वेश्चन ला दूँगी एक वीडियो में, और इससे रिलेटेड उसके अलावा प्रीवियस ईयर के अलावा और भी जो क्वेश्चन मैं वो भी ला दूँगी। तो एक बार आप लोग इस थ्योरी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद वो क्वेश्चन लगाइएगा, तब आपको मालूम चलेगा कि कितना आपका ऑप्शन सही हो रहा है। लेकिन एक बात और, जब आप क्वेश्चन लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड जब क्वेश्चन बनाएंगे तो हमेशा इस थ्योरी में रिलेटेड जितने कीवर्ड है जो लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी में आ सकता है, उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं पूछता है कि इसमें लेव वाइगोत्स्की ने टेम्पररी हेल्प या गाइडेंस को क्या बोला, तो ये भी बोल सकता है कि उसमें वो क्या बोला, स्कैफोल्डिंग बोला है। ठीक है, या फिर पियाजे से रिलेटेड 3 ऑप्शन उठा देगा। तो आपको हमेशा याद रहेगा कि लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी में मैंने स्कैफोल्डिंग पढ़ा है, तो ये आंसर सही होगा। ये देखिए, सीटेट को पढ़ना नहीं है, उसे पास करना, हमें क्लियर करना है, तो हमें ट्रिक समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया, आप लोग देख लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।